हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज फिर से एसएससी सीपीओ मेंस यानी जो 2024 में मेंस हुआ था उसमें 4 या 5 कंप्रीहेंशन आए थे। तो मुझे लग रहा है कि मैं 2 करा दिया हूँ, आज तीसरा है, ठीक है? तो धीरे-धीरे हम सारे पैसेज जो हाल-फिलहाल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसको हम कवर करेंगे, ताकि आपको ये पता चल पाए कि जो आप न्यूज़ रीडिंग कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जितने भी लोग रीडिंग करते हैं ख़ास तौर पे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है? तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन में अगर आप कॉम्प्रिहेंशन आपको समझ में आता है तो काफ़ी हद तक ठीक तैयारी आपकी चल रही है, आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है? तो उसी के प्रयास में एक और कंप्रिहेंशन आज ले आया हूँ और इसको पढ़ेंगे बिल्कुल न्यूज़ रीडिंग के जैसे सारे वर्ड्स को समझते हुए। और लास्ट में जो 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे वो भी आपके सामने आएँगे और आप बड़े ही आसानी से उसको कर ले जाएँगे अगर आप पूरे कंप्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है? अभी हम प्रैक्टिस फेज़ में हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लगने दो, ठीक है? फिर कुछ टाइम बाद टाइम ऑटोमेटिक कम होता जाएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। कह रहा है आई हैड 4 नोट्स ऑफ इंट्रोडक्शन इन लंदन। आई हैड यानी मेरे पास था, 4 नोट्स यानी 4 नोट्स ऑफ इंट्रोडक्शन परिचय के, इन लंदन लंदन में, यानी मेरे पास लंदन में परिचय के 4 नोट्स थे। किसके किसके लिए? टू डॉक्टर पीजे मेहता के लिए, टू एसजेटी का मतलब यहाँ पे मिस्टर से है, ठीक है, पुराना ऑब्सलीट हो चुका है। दलपत्रम शुक्ला के लिए, टू प्रिंस रंजीत सिंह जी के लिए एंड टू दादा भाई नवरोजी के लिए, ठीक है। यानी इन 4 लोगों के लिए लंदन में मेरे पास इंट्रोडक्शन के 4 नोट्स थे। ये कहने वाला आई है, यानी आई से सेंटेंस शुरू है, यानी कोई ऑथर है या कोई राइटर है, अपने बारे में बता रहा है, अपनी कोई स्टोरी, अपनी कोई कहानी बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि समवन ऑन बोर्ड हैड एडवाइज्ड। ऑन बोर्ड का मतलब जब वो ट्रेन में थे या फ्लाइट में थे, इसका मेंशन नहीं किया है, तो आप समझो जब वो ट्रेन में थे या फ्लाइट में, ठीक है। ऑन बोर्ड का मतलब यानी समवन ऑन बोर्ड, यानी ऑन बोर्ड होते टाइम किसी ने हैड एडवाइज्ड अस, हमें सलाह दी थी। अब देखो यहाँ पे तो पहले सेंटेंस में आई आया, लेकिन यहाँ पे अस आ गया, यानी कि जो राइटर है वो अकेले नहीं जा रहा है, ठीक है, उसके साथ कोई और है, हो सकता है, या फिर एरर भी हो सकती है। देखते हैं आगे। कह रहा है किसी ने ऑन बोर्ड होकर, ऑन बोर्ड किसी ने हमें सलाह दी थी टू पुट अप एट द विक्टोरिया होटल इन लंदन, यानी लंदन में विक्टोरिया होटल में पुटअप करने के लिए। पुटअप का मतलब यहाँ पे टेम्परेली स्टे, यानी थोड़े टाइम के रुकने के लिए, ठीक है। कह रहा है ऑन बोर्ड किसी ने लंदन के विक्टोरिया होटल में हमें ठहरने के लिए सलाह दी थी। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस है। अस क्यों आया? क्योंकि राइटर जो यहाँ पे आई का इस्तेमाल किया, इसके साथ कोई और है, ठीक है। अब नाम आ रहा है, कह रहा है एस जे टी मजमूदार एंड आई। कह रहा है मजमूदार यानी मिस्टर मजमूदार और मैं अकॉर्डिंगली वेंट देयर, उसी के अनुसार वहां गए, यानी जिसने हमें सलाह दी थी क्या विक्टोरिया होटल में जाना, तो कह रहा है कि एस जे टी मजमूदार और मैं उसके अनुसार वहां पे गए। अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। वेंट आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देयर एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो उनके साथ कौन था? राइटर के साथ मजमूदार, दो लोग हो गए, इसलिए यहाँ पे अस लगा था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो 4 नाम था, पीजे मेहता, दलपत्रन शुक्ला, प्रिंस राज रंजीत सिंह एंड टू दादाभाई नेरोजी, उसमें से पहला नाम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, डॉक्टर मेहता। अब कह रहा है टू होम, जिससे, टू एक प्रीपोजिशन होता है, इसलिए उसके बाद जो नाउन आता है आपको पता है, अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा तो नाउन की तो कोई केस होती नहीं, अगर प्रोनाउन आता है उसकी ऑब्जेक्टिव केस आती है, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, ठीक है। टू होम, जिससे आई हैड वायर्ड फ्रॉम साउथहैम्पटन, जिससे साउथहैम्पटन से मैंने, वायर मतलब तार भेजना, मैसेज करना, संदेश भेजा था, ठीक है। कह रहा है डॉक्टर मेहता टू होम, जिसे आई हैड वायर्ड फ्रॉम साउथहैम्पटन, जिसे साउथहैम्पटन से मैंने तार भेजा था, आप आसान शब्दों में बोलो मैसेज भेजा था। कॉल्ड एट अबाउट 8 o'clock द सेम इवनिंग, यानी उसी शाम लगभग 8 बजे वे मिलने के लिए आए। डॉक्टर मेहता कॉल्ड एट मतलब यहाँ पे विजिट करना, किसी जगह पे जाना, ठीक है। कह रहा डॉक्टर मेहता उसी शाम को लगभग 8 बजे, अबाउट 8 मतलब लगभग 8 बजे मिलने के लिए आए। डॉक्टर मेहता को कह रहा है कि डॉक्टर मेहता को, जिसे, टू होम, जिसे मैंने साउथहैम्पटन से ही मैसेज कर दिया था, ठीक है। ही ही इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे मेहता के लिए। ही गेव मी, उन्होंने मुझे दिया, अ हर्टी ग्रीटिंग, यानी एक दिल, बिल्कुल स्वागत, बहुत अच्छा, दिल से स्वागत किया, ठीक है, इसका मतलब ये है। ग्रीटिंग्स यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है, हर्टी आपका एडजेक्टिव हो गया। तो उन्होंने दिया, क्या दिया? मुझे दिया। ये मी भी आपका ऑब्जेक्ट है और हर्टी ग्रीटिंग्स भी ऑब्जेक्ट है। कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, देखो, कभी कभी तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वो वर्ब होती है इंट्रांसिटिव, कभी कभी
ऑब्जेक्ट आता है तो होती है ट्रांजिटिव, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट आते हैं उसे बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मी भी ऑब्जेक्ट है और हर्टी ग्रीटिंग्स दोनों ऑब्जेक्ट है। तो जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें एक इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट वो होता है जो जनरली लिविंग होता है, ठीक है, और डायरेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे दिया अ हार्टी ग्रीटिंग, यानी दिल से स्वागत, एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल वार्म वेलकम जिसको बोलते हैं। कह रहा है एज वी वर टॉकिंग, जब हम बात कर रहे थे, आई मैंने, ये आई इस्तेमाल किया है किसने, राइटर ने। आई कैजुअली पिक्ड अप, मैंने मतलब ऐसे कैजुअली पिक उठा लिया, हिज टॉप हैट, उनकी जो टॉप हैट थी, उनकी जो टोपी थी, एंड और ट्राइंग और कोशिश करने लगा, टू सी देखने की, हाउ स्मूथ इट वाज, यह कितनी स्मूथ थी। जैसे कि भाई आपको पता है इंडियंस करते हैं जनरली, कहीं भी कोई चीज़ दिख जाती है उसको उठा के चेक करने लगते हैं कैसा कितना स्मूथ है कितना अच्छा है। करे एज वी वर टॉकिंग, जैसे हम बात कर रहे थे, हम मतलब जब तीनों लोग बैठ के आपस में बात कर रहे होंगे, करे आई कैजुअली पिक्ड अप, मैंने ऐसे ही कैजुअली पिकअप कर लिया, उठा लिया, हिज टॉप हैट, उनकी टोपी, एंड ट्राइंग और कोशिश करने लगा, टू सी, ट्राइंग टू सी और देखने की कोशिश करने लगा, हाउ स्मूथ इट वाज, यह कितनी स्मूथ है कितनी चिकनी है। पास्ड माई हैंड ओवर इट, अपने हाथों को इसके ऊपर से गुजारा, ठीक है, द रॉन्ग वे, गलत तरीके से, मैंने अपने हाथों को उसके ऊपर से गलत तरीके से गुजारा, एंड और डिस्टर्ब द फर, और उसका जो फर था, उसका जो पंख टाइप कुछ रहा होगा, उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसको मतलब खराब कर दिया। तब क्या होता है, डॉक्टर मेहता लुक्ड समवॉट एंग्रीली एट, तो डॉक्टर मेहता थोड़ा सा गुस्सा में दिखे, एट वाट आई वॉज डूइंग, एट वाट किस चीज पर, एट वाट जिस चीज पर, आई वॉज डूइंग जो मैं कर रहा था, ये डॉक्टर मेहता जो मैं कर रहा था उस पर थोड़े गुस्से में दिखे, एंड और स्टॉप्ड मी, और उन्होंने मुझे रोका, ठीक है। ये आपकी पहली स्लाइड थी, समझ में आ गया होगा, सारा वर्ड बहुत हार्ड नहीं है, लैंग्वेज भी इजी है, क्वेश्चंस भी इजी आते हैं। पांच में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन थोड़े से ऐसे होते हैं जिसको कंप्रेंशन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, बाकी आप रफली पढ़ेंगे तभी आप तीन क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। कह रहा है बट, लेकिन, द मिसचीफ हैड बीन डन, जो शरारत थी, जो गलती थी वो हो चुकी थी। हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में है। द इंसिडेंट वाज अ वार्निंग फॉर द फ्यूचर, ये जो इंसिडेंट था, यानी उनकी टोपी को छूना, उनके फर को खराब करना, यह मामला एक फ्यूचर के लिए वार्निंग थी, फ्यूचर के लिए क्या थी, चेतावनी थी। कह रहा है दिस वाज माय फर्स्ट लेसन, यह मेरा पहला पाठ था, पहला सबक था, इन यूरोपियन एटिक्वेट, यानी कि यूरोपियन कल्चर में जो एटिकेट होता है, जो संस्कार होता है, जो तौर तरीका होता है उसमें। इनटू द डिटेल्स ऑफ विच मिस्टर मेहता ह्यूमरसली इनिशिएटेड मी, कह रहा है कि डिटेल्स ऑफ विच एक सेकेंड, देखो, कह रहा है इनटू द डिटेल्स ऑफ विच, यानी कि जिसके डिटेल्स में डॉक्टर मेहता ने ह्यूमरसली इनिशिएटेड मी, इनिशिएट का मतलब है कोई चीज समझाना, कुछ फील कराना, ठीक है, अनुभव कराना, ठीक है, किसी को बताना भी आप बोल सकते हो। एक तो इनिशिएट मतलब शुरू करना होता है, कोई चीज शुरू करना, टू स्टार्ट कई बार आ चुका है। दूसरा होता है किसी को किसी के बारे में कोई चीज समझाना, तो इनिशिएट यहाँ पे वो कोई चीज शुरू नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। कह रहा है इनटू द डिटेल्स ऑफ विच डॉक्टर मेहता ह्यूमरसली इनिशिएटेड मी, और जिसके डिटेल में डॉक्टर मेहता ने मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमरसली एक्सप्लेन किया, मतलब बताया, क्या बताया, देखते हैं। ह्यूमरसली आपको पता ही होगा क्या होगा, क्या होता है, एक सेकेंड, ठीक है, क्या बोला उन्होंने, डू नॉट टच अदर पीपल्स थिंग्स, डू नॉट टच, ना छुओ, डू नॉट टच मतलब मत छुओ, अदर पीपल्स थिंग, लोगों की, दूसरे लोगों की चीजों को, ही सेट, उन्होंने कहा, ठीक है। दोबारा से यहां से देख लेते हैं, दिस वाज से, कह रहा है दिस वाज माय फर्स्ट लेसन इन यूरोपियन एटिक्वेट, यानी कि यह यूरोपियन एटिकेट में मेरा पहला सबक था, पहला पार्ट था। एटिकेट मतलब होता है जो शिष्टाचार होता है, जो तौर तरीका होता है, ठीक है। कह रहा है इनटू द डिटेल्स ऑफ विच, यानी जिसके डिटेल्स में, जिसके विस्तृत में, डिटेल्स में डॉक्टर मेहता ने मुझे ह्यूमरसली मतलब बड़े नम्रता के साथ इनिशिएट किया, एक्सप्लेन किया, बताया, क्या बताया, पहला बताया कि उन्होंने डू नॉट टच अदर पीपल्स थिंग, यानी दूसरे लोगों की चीजों को मत छुओ। डू नॉट के साथ सेंटेंस शुरू है, इंपरेटिव सेंटेंस होती है, इंपरेटिव में वी वन आता है, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, और क्या कहा, डू नॉट आस्क क्वेश्चंस, यानी सवाल मत पूछो, एज जैसा कि वी यूजुअली डू इन इंडिया, जैसा हम भारत में आम तौर पे करते हैं,
ऑन फर्स्ट एक्वेंटेंस यानी अपने पहले परिचय में। कह रहा है उन्होंने और क्या चीज़ सलाह दी, क्या चीज़ एक्सप्लेन किया, एटिकेट के बारे में बताया कि पहला तो बोल दिया कि दूसरे लोगों की चीज़ों को मत छुओ, उसने कैप छू थी। फिर बोला कि डू नॉट आस्क क्वेश्चंस एज वी यूजुअली डू इन इंडिया, और दूसरों से सवाल मत पूछो जैसा कि हम भारत में अक्सर पूछते हैं ऑन फर्स्ट एक्वेंटेंस यानी अपने पहले परिचय में, जब हम एक दूसरे से परिचित होते हैं सवाल पूछते हैं उसकी बात कर रहा है। फिर बोला डू नॉट टॉक लाउडली यानी तेजी से बात मत करो। नेवर एड्रेस पीपल एज सर यानी लोगों को सर कह के मत एड्रेस करो। वाइलस्ट स्पीकिंग टू देम उनसे बात करते हुए, वाइलस्ट मतलब वाइल जबकि से मतलब सेंस है, यानी जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो उनको सर कह के एड्रेस मत करें। एज जैसा कि वी डू इन इंडिया जैसा हम भारत में करते हैं, ठीक है। तो ये तीन चार चीज बता दी। पहली बताई कि दूसरे लोगों की चीजों को मत छुओ। फिर बोला कि ये आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उससे सवाल मत पूछें जैसे कि हम इंडिया में पूछते हैं, ठीक है। और फिर बोला डू नॉट टॉक लाउडली तेजी से बात मत करें, और सर कह के यहाँ के लोगों को एड्रेस मत करें जैसा कि हम भारत में बात करते टाइम करते हैं। रीजन बताया ओनली सर्वेंट्स एंड सबॉर्डिनेट्स यानी सिर्फ नौकर और जो सबॉर्डिनेट्स लोग हैं यानी जो नीचे के लोग होते हैं, एड्रेस देयर मास्टर्स वे अपने मास्टर्स को एड्रेस करते हैं दैट वे उस तरीके से, यानी सर कह के सिर्फ नौकर और जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वे अपने मालिकों को एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ यानी और इसी तरीके से वो मुझे एक्सप्लेन करते रहे, समझाते रहे, मतलब ऐसी चीजें आगे चलती रही। ही आल्सो टोल्ड मी उन्होंने मुझसे ये भी कहा दैट की इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव यह बहुत महंगा है टू लीव इन अ होटल होटल में रहना। उन्होंने मुझे बताया कि होटल में रहना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। एंड और रिकमेंडेड और मुझे रिकमेंड किया दैट कि आई शुड लिव विथ अ प्राइवेट फैमिली कि मुझे एक प्राइवेट फैमिली के साथ रहना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि जो आप होटल में रह रहे हो बहुत महंगा है, आपको होटल के बजाय किसी प्राइवेट फैमिली के साथ रहना चाहिए, ठीक है। उन्होंने रिकमेंड किया। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है वी डिफर्ड कंसिडरेशन ऑफ द मैटर अंटिल मंडे। कह रहा है वी डिफर मतलब टाल देना, ठीक है। हमने टाल दिया कंसिडरेशन इस विचार को ऑफ द मैटर इस मामले के, यानी इस मामले पर जो विचार है हमने इसको टाल दिया अंटिल मंडे, मंडे तक, यानी मंडे तक हम कुछ नहीं करेंगे, यहीं रहेंगे। जो प्राइवेट फैमिली के साथ रहने का जो मामला था उसको हमने डिफर कर दिया, टाल दिया। कह रहा है मिस्टर मजूमदार एंड आई मिस्टर मजूमदार और मैंने फाउंड द होटल होटल को पाया टू बी अ ट्राइंग अफेयर यानी एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, एक कठिन स्थिति का होना। ट्राइंग अफेयर का मतलब कई मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है कोई कठिन परिस्थिति में पाना, ठीक है। तो कह रहा है मिस्टर मजूमदार और मैंने होटल को एक ट्राइंग अफेयर पाया यानी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पाया। क्यों? कह रहा है इट वाज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव यह बहुत महंगा भी था। देयर वाज अ सिंधी फेलो पैसेंजर फ्रॉम माल्टा। हाउएवर मतलब लेकिन, हालांकि, हालांकि एक सिंधी फेलो पैसेंजर था माल्टा से, हु हैड बिकम फ्रेंड्स जो दोस्त बन चुका था, विथ किसका? श्री मजमूदार का, ठीक है। ये श्री एसजेटी पहले का है, ठीक है। यहाँ पे आप मिस्टर समझ सकते हो। कह रहा है कि हालांकि एक सिंधी फेलो पैसेंजर सह यात्री जो साथ में यात्रा कर रहा था माल्टा से, वह मजमूदार का दोस्त बन चुका था। एंड और एज ही वाज नॉट ए स्ट्रेंजर टू लंदन और वह लंदन के लिए स्ट्रेंजर नहीं था यानी लंदन में वह अजनबी नहीं था, यानी लंदन से वह परिचित था। ही ऑफर्ड उन्हें ऑफर किया उसने टू फाइंड रूम्स फॉर अस यानी हमारे लिए रूम ढूंढने के लिए, यानी उसने हमारे लिए रूम ढूंढने के लिए हमें ऑफर किया, चलो रूम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। वी एग्रीड हम सहमत हो गए। एंड ऑन मंडे और मंडे को, एज सुन एज जैसे ही, वी गॉट आवर बैगेज हमने अपना सामान लिया, वी पेड अप आवर बिल्स एंड वेंट टू द रूम्स रेंटेड फॉर अस बाय द सिंधी फ्रेंड। I remember my hotel bill came to £3 an amount which shocked me। ये देखो कह रहा है कि एज सुन एज जैसे ही, ज्यों ही, वी गॉट आवर बैगेज हमने अपना सामान लिया, वी पेड अप आवर बिल्स हमने अपनी बिल को पे किया, एंड वेंट टू द रूम्स और उस रूम की तरफ गए, रेंटेड फॉर अस जो हमने रेंट पे लिया था, बाय द सिंधी फ्रेंड के द्वारा। यानी कि 2-3 दिन तक वो रुके होंगे होटल में। तो कह रहा है जब हमने अपना सामान ले लिया और हमने अपनी बिल दे दी, तो जो सिंधी फ्रेंड के द्वारा रेंट पे लिया हुआ जो रूम था, उसमें हम गए, ठीक है। रेंटेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई रिमेंबर्ड ये अथर बोल रहा है, आई रिमेंबर मुझे याद है, माई होटल बिल केम टू £3 मेरी जो होटल की बिल थी वो कितनी आई थी? £3। एक ऐसा अमाउंट विच शॉक्ड मी जिसने मुझे शॉक कर दिया था, जिसने मुझे सदमे में ला दिया था, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा था उसके हिसाब से।
कह रहा है एंड और आई हैड प्रैक्टिकली स्टार्व्ड इन स्पाइट ऑफ दिस हैवी बिल। कह रहा है आई हैड प्रैक्टिकली स्टार्व मतलब भूखा रहना, ठीक है। कह रहा है कि मैं प्रैक्टिकली क्या था, भूखा था, इन स्पाइट ऑफ दिस हैवी बिल यानी इस भारी बिल के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ मतलब क्या था, के बावजूद। कह रहा है कि इस भारी बिल के बावजूद मैं प्रैक्टिकली क्या रहा, भूखा रहा, यानी बिल तो बहुत ज्यादा आया लेकिन फिर भी मैं क्या था, प्रैक्टिकली भूखा रहा, मेरा पेट नहीं भरा। फॉर क्योंकि आई कुड रेलिस नथिंग मैं किसी चीज का स्वाद नहीं ले सका। रिलीज रिलीज मतलब टेस्ट लेना, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा है, क्यों भूखा रहा, क्योंकि मैं, फॉर यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है, क्योंकि का सेंस दे रहा है। फॉर क्योंकि आई कुड रेलिस नथिंग मैं किसी चीज का स्वाद नहीं ले सका। रेलिस मीन्स क्या, स्वाद लेना। वेन जब आई डिड नॉट लाइक वन थिंग जब मैं एक चीज को पसंद नहीं करता था। आई आस्क्ड फॉर अनदर मैं दूसरे की डिमांड करता था। आस्क फॉर मतलब मांगना होता है। कह रहा है कि जब मैं एक चीज को पसंद नहीं करता था तब मैं दूसरे की मांग करता था। बट लेकिन हैड टू पे फॉर बोथ जस्ट द सेम लेकिन दोनों के लिए मुझे ठीक उतना ही पे करना पड़ता था। द फैक्ट इज दैट यानी फैक्ट यह है, सच्चाई यह है दैट की all this while I had depended on the provision which I had brought with me from Bombay। कह रहा all this while यानी इन सब के बीच में I had depended on मैं उस चीज पे डिपेंड था, निर्भर था, on the provision उन provisions पे, which जिसे I had brought मैंने लाया था, with me अपने साथ from Bombay बॉम्बे से। कह रहा है सच्चाई तो यह है कि इन सारी चीज़ों के बीच में मैं उन सारी प्रोविजंस, उन सारी चीज़ों पे, उन सारे फूड्स पे, उन सारे सप्लाई पे डिपेंड था जिसे मैं बॉम्बे से अपने साथ लाया था। यानी बॉम्बे से जो कुछ मैं खाने पीने के लिए लाया था उसी चीज़ पे मैं डिपेंड था, ठीक है, इतने दिनों तक। होटल का खाना मुझे अच्छा नहीं लगा और बिल भी बहुत ज़्यादा आया, ठीक है। तो ये था कंप्रिहेंशन पैसेज। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ गया होगा। अभी आपको टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 5-5 मिनट या फिर 2-2 3-3 मिनट में कंप्रेhension के पांचों क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है, 2 से 3 मिनट में। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज। आप चाहे तो वीडियो को रोक के इन जवाब दे सकते हैं, तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। कह रहा है द इस पैसेज की मेन थीम क्या है, यानी इस पैसेज में खास तौर पे क्या बताया गया है, ठीक है। हमें पांचों क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, अरे चारों ऑप्शन। कह रहा है द अथर्स अर्ली डेज इन लंदन यानी अथर्स के शुरुआती दिनों के बारे में बात की गई है लंदन में, यानी लंदन में जो अथर्स के शुरुआती दिन थे उसकी बात की गई है। क्रेविंग फॉर होम फूड इन फॉरेन लैंड या फिर फॉरेन लैंड में जो घर के खाने की जो क्रेविंग होती है, जो चाह होती है, इच्छा होती है, उसकी बात की गई है। एप्रिसिएटिंग यूरोपियन एटिकेट या फिर जो यूरोपियन शिष्टाचार है उसकी तारीफ की गई है। या फिर एक्सपेंसिव होटल स्टे इन लंदन या फिर लंदन में जो महंगा होटल है उसके स्टे की बात की गई है। तो आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें खास करके जब लंदन में अथर्स गया तो उसके साथ क्या कुछ हुआ और उसने क्या क्या परेशानी झेली, तो उसके बारे में बात की है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है द अथर्स अर्ली डेज, डेज यहाँ पे नाउन है, ठीक है, यानी कि जो अथर का लंदन के शुरुआती दिन है उसकी बात की गई है, तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। दूसरा है क्रेविंग का कोई खास जिक्र नहीं किया गया, लास्ट में किया गया थोड़ा सा, उससे का कोई मतलब नहीं है। यूरोपियन एटिकेट की भी बात नहीं की गई, ऐसा नहीं कि उसको बहुत बेटर बताया गया है, थोड़ा सा अलग जरूर बताया गया, ठीक है। और एक लाइन में जो चीज़ बताई जाती है वो पूरी थीम नहीं हो पाती। और लंदन में एक्सपेंसिव होटल स्टे की भी कोई खास चर्चा नहीं की गई, बात तो बताई गई लेकिन वो थीम उसको हम नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है व्हाई डिड डॉक्टर मेहता गेट अ लिटिल इरिटेटेड विद द अथर। कह रहा है कि डॉक्टर मेहता अथर के साथ थोड़े से इरिटेट क्यों हो गए, ठीक है। क्यों हुए, पहला, ही आस्क्ड इररिलेवेंट क्वेश्चन, क्या अथर ने उनसे कुछ इररिलेवेंट यानी जो कोई अ, खराब से सवाल पूछे थे, इररिलेवेंट जो तार्किक नहीं थे ऐसे सवाल पूछे थे। दूसरा, ही टच्ड हिज हेड द रॉन्ग वे, या फिर उसने उसकी टोपी को गलत तरीके से छुआ था। या फिर ही वॉज टॉकिंग टू लाउडली, या फिर वह बहुत देर से तेजी से बात कर रहा था। एंड फोर्थ है ही वॉज लेट इन कमिंग टू मीट हिम, या फिर वह उनसे मिलने के लिए लेट था। तो आप पढ़े होंगे, अगर आपको दोबारा से ले जाऊं वहां पे, तो क्यों थे गुस्सा, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखो, कह रहा है आई कैजुअली पिक्ड अप हिज टॉप हैट एंड ट्राइंग टू सी हाउ स्मूथ इट वाज, पास्ड माई हैंड ओवर इट रॉन्ग वे एंड डिस्टर्ब द फर। डॉक्टर मेहता लुक्ड समवट एंग्रीली एट व्हाट आई वाज डूइंग, यानी जो मैं कर रहा था उस पर, क्या कर रहा था, उनकी कैप को छू रहा था, ठीक है।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ही टच्ड हिज हैट द रॉन्ग वे, यानी उसने उसकी टोपी को गलत तरीके से छुआ था, जिसकी वजह से डॉक्टर मेहता थोड़े से नाराज या फिर इरिटेट हो गए थे। ठीक है, बाकी पहला है कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछा ही नहीं था वो। ही वॉज टॉकिंग टू लाउडली, वह टू लाउडली बात नहीं कर रहा था। हालांकि अथ जो मेहता थे उन्होंने सजेशन दिया था कि बात तेजी से मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं है लास्ट ऑप्शन की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है आफ्टर रीडिंग द एबो पैसेज, यानी जो एबो पैसेज है उसको पढ़ने के बाद इट कैन बी इन्फर्ड, कि क्या यह समझा जा सकता है दैट की इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, यह लिया गया है कहाँ से? एक आर्टिकल है, एक ऑटोबायोग्राफी है, एक ट्रेवलॉग है, एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी, आपको पता ही है कि जहाँ पे भी राइटर अपने आप को लिखे आई करके, तो वह जनरली क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा, यानी अपने बारे में राइटर लिखता है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो आपने जब न्यूज़ ये पढ़ा होगा पैसेज, तो आपने समझा होगा कि जो राइटर है कई बार आई आई करके लिखा है, मैं करके लिखा है, नहीं अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात किया है। ट्रेवलॉग, इसमें कोई ऐसी यात्रा का जिक्र तो है, लेकिन इसको ट्रेवलॉग नहीं बोल सकते हैं जो सिर्फ यात्रा पे बेस्ड होता है। ठीक है, बायोग्राफी किसी दूसरे द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, आर्टिकल कोई भी आर्टिकल होता है, जैसे न्यूज़ आर्टिकल होता है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है हाउ डिड द अथर सर्वाइव ड्यूरिंग हिज फर्स्ट डेज इन लंदन। कह रहा है कि लंदन में अपने पहले दिनों के दौरान अथर कैसे सर्वाइव किया। He ate at Indian restaurant. He ordered at ate food at the hotel. He used to the food he had brought from Bombay. He got foods from friend. ये चार ऑप्शन है, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, कह रहा है कि लंदन में शुरुआती दिनों में जो अथर है कैसे सरवाइव किया। तो ऑप्शन में आपको बताया गया है डिटेल में, समझ के आप ऑप्शन का ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, लास्ट में बता देता हूँ। हु इनिशिएटेड द अथर इन यूरोपियन मैनर्स, यानी कि किसने यूरोपियन मैनर्स के बारे में अथर्स को एक्सप्लेन किया, किसने बताया? तो दलपत्रम शुक्ला, पीजे मेहता, दादा भाई नेरोजी या मजमूदार। तो आपको पता ही है मजमूदार का तो जिक्र हुआ है, लेकिन ये दोनों साथ थे। ठीक है, कौन कौन राइटर और मजमूदार दोनों साथ थे, तो इसने नहीं बताया। ये नाम सिर्फ पहली 2 लाइन में आया था। ठीक है, ये जो दादा भाई नेरोजी और दालपत्रम शुक्ला था, सारी चर्चा सारी बात डॉक्टर पीजे मेहता से हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और उन्होंने ही एक्सप्लेन भी किया था, तेजी से बात मत करो, सर मत कहो। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये था सीपीओ मेंस 2024 का एक कंप्रिहेंशन, जो कि तीसरा था। 4 है, चारों कंप्लीट कर लेंगे पांचों। ठीक है, बारी बारी से, थोड़े से एक रेगुलर इंटरवल पे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा सेशन समझ में आ रहा होगा। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करके थोड़ा मोटिवेट भी करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।